क्या आपने कभी सोचा है कि कभी जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट की नेटवर्थ एकदम से बढ़ जाती है तो कभी एकदम से कम हो जाती है। फोर्ब्स के बिलियनियर के लिस्ट में कभी मुकेश अंबानी नीचे चले जाते हैं तो कभी एकदम ऊपर। क्या सच में इन लोगों के पास इतना बैंक बैलेंस होता है या कोई इनसे भी ज़्यादा अमीर है जिनकी गिनती फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग में नहीं आती? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नेटवर्थ क्या होता है। नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल कैश प्लस टोटल असेट माइनस लायबिलिटी। सो दैट सिंपली मीन्स आपके पास कितने पैसे हैं कैश में प्लस आपके टोटल असेट जैसे घर, प्रॉपर्टी और स्टॉक्स। लायबिलिटीज जो आपके ऊपर लोन्स है, क्रेडिटर्स है या फिर किसी को पैसे देने हैं, इन सबको असेट में से माइनस कर दो तो उसे नेटवर्थ कहते हैं। इन सारे फोर्ब्स के बिलियनियर्स की नेटवर्थ निकालना इतना आसान है क्योंकि इन लोगों की नेटवर्थ इनकी कंपनी से जुड़ी हुई है। फर्स्ट है पेपर बिलियनियर्स। अब जैसे मैं जेफ बेजोस की बात करूं तो उनकी नेटवर्थ अमेज़न के स्टॉक से जुड़ी हुई है। जैसे अमेज़न के शेयर्स में 11.5% की हिस्सेदारी है। मतलब अमेज़न के 50 करोड़ शेयर्स में से जेफ बेजोस के पास 5.5 करोड़ शेयर्स है और अमेज़न के एक शेयर की प्राइस लगभग 2.25 लाख है। सो इसी तरह अगर आप 5.5 करोड़ को 2.25 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 12.25 लाख करोड़ होगा और ये इनकी पर्सनल नेटवर्थ हुई। और इसी तरह आप पूरी कंपनी की नेटवर्थ भी निकाल सकते हो और इसी तरह उनके बाकी के असेट्स को भी आप जोड़ लोगे तो उनकी नेटवर्थ हो जाएगी लगभग 13 लाख करोड़। जेफ बेजोस और भी अमीर होते अगर उनका डिवोर्स नहीं होता। डिवोर्स होने के कारण उनका 25% शेयर मैकेंजी बेजोस को चला गया, नहीं तो उनकी 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ होगी। और इसी तरह आप किसी भी बिलियनियर्स की नेटवर्थ निकाल सकते हैं क्योंकि हर बिलियनियर की नेटवर्थ उसके कंपनी पे डिपेंड करती है। तो ये सारे शेयर्स कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लोग उस कंपनी में और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है।